मजदूर परेशान नौजवान आज जो वादा ही उन्होंने किया कि हमारी सरकार बना के, याद होगा प्रधानमंत्री जी बैठे थे और रामदेव जो चंदन तस्कर है जिसके खिलाफ वो बोल रहा था कि टैक्स नहीं लगेगा और 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। प्रदेश में जो राशि दिख रहे हैं डीजल ना पार्टी सामने दिखाई ना बचपन दिख रही है। देखिए हम दूसरे की बात नहीं, अगर मुझे दर्द है तो दवाई तो मैं खाऊंगा कि दूसरा कोई खाएगा। हमको बुखार है तो हम दवाई खाएंगे। तो ये सरकार आप जाने देंगे बिल्कुल हम तो जाएंगे भैया। अरे हम विधायक हैं, एक आदमी अपने कदम पर जाएंगे, क्यों नहीं जाने देंगे? कानून का काम तो क्यों नहीं जाने देंगे? हाँ 144 खाली हम लागू। देखिए जो बात बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 2014 के पहले, तो बीजेपी यही बतिया कहती थी, यही बात कहती थी। जब कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा तो यही वो कहते थे कि महंगाई होगी, गरीब परेशान होगा, किसान नौजवान परेशान होगा। लेकिन आज जब वो सत्ता में आ गए तो जो 30 रुपया लीटर पेट्रोल बेचने का वादा किया था, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, गुंडा राज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात किया था, आज वो सब भूल गए। अब खुलेआम कह रहे थे कि चीन सीमा में भारत की सीमा में घुस आया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये बयान देते हैं कि झड़प हुई, हमला हुआ है, 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमला हुआ है चीन की तरफ से। अब इनका सीना कहाँ गया 56 इंच का, सीकड़ों के 26 इंची होगा। ये बयान खाली देते हैं अखबार में, ये टीवी पर बोलते हैं, धरातल पे कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगारों को उन्होंने कहा कि देखिए ये रोजगार थाने का रेट हो गया 10,000 रुपये FIR, 20,000 रुपये FIR। अगर कोई को जान मारेगा तो माल दे, जाके मार दे तो हम बचा दे। ठीक है, ये ड्रामा हो रहा है। अभी रायबरेली में एक दरोगा जी ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे घूस लिया जाए। कोरोना का समय चल रहा है और लोगों के भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में आप प्रदर्शन करने निकले हैं कोविड के समय में, क्या करेंगे? देखिए कोविड के समय हम अपने नहीं जा रहे हैं। हम एज ए विधायक हैं, हमारे पास से 1 दर्जन 2 आदमी, हम तो गनरों को छोड़ देंगे, हमको कोई डर नहीं। आज जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। ये पुलिस के बल पे गुंडागर्दी करके रोकना चाहते हैं, नहीं रोकने देंगे। आंदोलन बिल्कुल जाने देगा, क्यों नहीं जाने देंगे? अरे इनका हम का बिगाड़े हैं, चले रोड पर रोके सबको। विधानसभा अपने आवाज पर जो हमारा जब वो विधानसभा जाएंगे, कभी आपने प्रचारित किया कि हम विधानसभा जाएंगे? किसी का चाहे वो विधायिका में रहे तो आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह से जो है आप अपनी बात बता दीजिए, हमें उसको उचित फोरम जो है सही बात आपको बता दें। हमारे कहने से हयात के बताने से वो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे साधु। ठीक है, आप दीजिए तो सही। नहीं हम बता तो रहा हूँ ना कि हमारा चाहे वो ज्ञापन समझ लीजिए, चाहे पत्रक समझ लीजिए, बस ये है, वाणी ही पत्र यही है। यही दे दीजिए, यही दे दीजिए, फोटो खींच लीजिए बस। ठीक है, आप हमें देते हैं, खिंचवा लीजिए। आप तो विधायक हैं,
हम आपसे आइए आपकी सही बात है, हम ही खड़े हैं क्या? वो आपकी बात है, अवश्य आप भी साथ में चलिए, हम लोग अकेले अकेले चल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? ये कानून का उल्लंघन तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। किसी तरह से कानून का उल्लंघन विधानसभा तक आप लोग ले चलिए, वहाँ पहुँचा करके फिर आप लोग चले जाइए, हम लोग अपने ऑफिस में चले जाएंगे। देखिए ये दफ्तर पूरे देश के हर नागरिक के हाथ में होगा। आप भी डीजल लेते होंगे, आप भी पेट्रोल लेते हो। ये कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ कोई गलत आवाज नहीं उठाई जा रही है। नेताजी जो हमारे आवाज उठाए हैं, ये जिस समय भाजपा के नेता उठाते थे, कभी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। हमें ना विधायक जी इतना जो पत्र है इसी को मैं पत्र मारूंगा, आप मुझे दे दीजिए। हम इसको निश्चित तौर पे जो है कि आज मैंने आपको जो मैं बताता हूँ कि जो इसका उचित फोरम है, हम अपने प्रॉपर मीडियम से हम उसको सबसे सर्वोच्च स्तर पे पहुँचाएंगे और आपकी बात को यथोस्थिति हम लोगों का कम से कम ठीक है पत्रक पहुँचाइए, लेकिन यहाँ से विधानसभा तक विधानसभा देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा बात ये देखिए ये भी एक सार्वजनिक स्थान है। इस समय चूंकि 144 हमारा लगा हुआ है, हम कहीं उल्लंघन कर रहे हैं नहीं, हम अभी आप कर ही नहीं अभी ऐसा है ना जो सुनिए जो आप कह रहे हैं। हम यहाँ चाहे कार्यालय समझ लीजिए, चाहे हमारा आवास समझ लीजिए, हम हमेशा यहाँ 15-20 नहीं, आप ही बताइए, आप ही बताइए। हमेशा प्रकाशित नहीं किया ना। दूसरी हम बराबर करते रहे ना। दूसरा ये है कि जैसे माननीय और विधायक जन आए, क्या वो सामान्य दिनों में यही हाँ, जब चला है मैं पूछ बात नहीं कर रहे ना अभी। विधायकों को बुलाया गया है, हमसे सुनिए, सही बात हम बता रहे हैं। विधायकों को हमने बुलाया कि भाई आप विधायक हैं, किसी को नहीं ले जाना है। वो है नहीं, विधायकगण के अलावा भी तमाम नहीं कोई देखिए, हम जो साइकिल से निकले तो उस समय 10 साइकिल थी। नहीं, 3 साइकिल तो हम लोग मंगाए हैं। 2 साइकिल के लिए हम भीतर डांट रहे थे, कहाँ जाओ हमारे देख रहे इसको डांट रहे थे अभी हम। वहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग साइकिल नहीं देखिए, नहीं आप कह रहे हैं ना, इसी देखिए अभी कोई बात नहीं हुई। इस लड़के से पूछिए कि हमने इसको क्या डांटा। लेकिन साइकिल से मौजूद तो ये लड़के से हमने कहा था कि 3-4 साइकिल खाई दिया। आपका गेट था, जब यहाँ रोड पे आए तो आप साइकिल से कम से कम 10 साइकिलों से मौजूद नहीं ऐसा वीडियो हम कह दिखा रहे हैं। अब जैसे हम लोग आए, रास्ता है, ये रास्ता है, जितने लोग उधर से आए सब रुक गए। लेकिन सब लोग ऐसे आपका पार्टी का वाला लेके एक साथ मौजूद अगर 10 साइकिलों के हैं, जैसे वो अब देखिए वो पीछे देखिए, वो हमारी पार्टी के कलर पीछे वो मौजूद है, वो भी लिए पहने हुए। अरे इधर ताकि कहाँ जाते कुर्तवा आपका पटिया कलर आप अपना ज्ञापन दे दीजिए। सही बात अब आपका हो गया, सारी आपकी बात अभी तो आपके सामने बुलवाया हूँ। अभी मैंने सबको साथ देने के लिए सारे लोग यहाँ जाते हैं ऑफिस में, कोई नहीं जाएगा। नेता भी चले जाए, बस हम अपने ऑफिस से केवल हमें लोग हम कह रहे हैं इतने आप लोग देखिए पास में खड़े हैं, हम लोग और आप जहाँ खड़े रहेंगे 10 लोग ऐसे भी जनरल लोग भी आ जाते हैं। क्या बात है क्या नहीं। आगे जाने से क्या माध्यम वीडियो ने आपको ए राणा अजीत प्रताप सिंह कहीं है का इधर? जी आइए इधर, आप भी शामिल हो जाइए। कहाँ हैं?
ज्ञापन कोई बनाए हैं ज्ञापन देने के लिए? हाँ जी उधर जाते हैं। और स्वामी कोई है पत्थर बना? नौजवानों के लिए आज उनको रोजगार की जरूरत है और ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। नोटबंदी के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि 3 लाख फैक्ट्री हमने बंद कर दिया। कौन उसमें काम करता था? कोई नेता का बेटा काम सीनियर सिटीजन का सहयोग, सीनियर सिटीजन की बात हमारे उनको एहसास कराना। आइए नेताजी चलिए रोल भैया थोड़ा पीछे हो जाएगा। कई मुद्दों को लेकर एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज विधानसभा के सामने धरना देने वाले थे। अपने तमाम विधायकों के साथ अपने घर से निकले ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से खबर आई थी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आज विधानसभा से क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप आज कोशिश करने वाले? देखिए, सबसे पुराना है आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हानि नहीं, आज इस गति से 73 साल में पहली बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। पुराना जा रहे हैं जो वादा जोड़ दीजिए जनता के सामने कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। यही रोजगार है, यही रोजगार है। डीजल का दाम बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, 14 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। नहीं रोक रहे हैं, खाली ओम प्रकाश राजभर अकेले जाने का इसको रोकने का क्या मतलब है? इसका मतलब सरकार भी करना चाहती है। 26 तारीख को एक रोजगार मेला शुरू करने जा रही है सरकार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन शुरू करेगी और ये यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा है। सरकार तो बोल रही है और स्तर पर रोजगार दिया जाए। देखिए, 100% भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 100% झूठ बोल रही है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब दिल्ली की पार्लियामेंट में नरेगा का मजाक उड़ाते। आज नरेगा को नौकरी से जोड़ दिए, नरेगा को नौकरी से जोड़ दिए। जो नाई जो सैलून चलाना उसको रोजगार से जोड़ के नौकरी कर लिए। 90 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, कल तक 1.25 करोड़ दे दिया। किसको दे दिया? खाली अधिकारी और अखबार में दिया जाता, कहीं किसी को मिल नहीं रहा। देखिए, आपके सामने है 73 साल में पहली बार डीजल अंकित भैया तनी से थोड़ा सा पेट्रोल से महंगा हो गया। अभी कल दिल्ली का रेट आपने देखा। बढ़ती हुई महंगाई से जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, नौजवान परेशान होता है, किसान परेशान होता है। ठीक है, नौजवान परेशान, किसान परेशान होता था उस समय तो आपको दिखाई दिया। आज आप सत्ता में हो, आज आप डीजल पेट्रोल की महंगाई आपको नहीं समझ में आ रही है। 73 साल की आज़ादी में इतने चरम पे है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि इसको लेकर के हम साइकिल से जाएंगे। अपने गनर को मैं खुद अकेले, हमारे विधायक हैं, सब विधायक हम लोग विधानसभा जाएंगे। कोई हम लोग न तोड़फोड़ करना है, न कहीं मार्केट करना। हम लोग मात्र 4 विधायक हैं, चारों विधायक अभी 2 लोग घर हैं, हम 2 लोग हैं, हम 2 लोग जा रहे हैं। बस इतनी पैसा नहीं है, इतनी महंगाई आ गई। डीजल पेट्रोल का दाम देख रहे हैं, 73 साल में
पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी महंगाई हुई। तो इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं अपना। देखिए, सरकार के संबंध में जानकारी करनी है। बीजेपी जो आज की बीजेपी है, पहले की भाजपा जो थी अटल जी की थी, आज ये बीजेपी गुजरातियों की है। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं, तो बड़े लच्छेदार भाषण दिए हैं, ठीक है, बड़े लच्छेदार भाषण दिए हैं। जब कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था, और आज बढ़ रहा है, तुमको दिखाई दे कुछ बढ़ा रहे। तो हम लोग अपने अभियान में ये गरीबों का शोषण हो रहा है, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का। भाई चलिए भैया मेरे, हम विधानसभा अपने आके जा रहे हैं। हम अपने कलर को साइकिल में बिठा रहे, इस नाते कि हम लोग के पास पैसा है। तेल का दाम देख रहे हैं, चरण 75 साल ऐसी महंगाई। जाएंगे कहाँ बगैर बाइट की यार, क्यों परेशान हो? गरीब परेशान है, मोदी जी थोड़ी आम आदमी परेशान है, और बीजेपी को कहा बीजेपी उद्योगपतियों का लाभ पहुँचाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो बात 2014 के पहले माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय राजनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने कहा था, इसी तरह का होर्डिंग लेकर के, जो ये आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का माननीय राजनाथ जी, मोदी, तमाम लोग लेकर के ये इसी तरह का धरना देते थे कि भाई डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया। आज चीन हो, जापान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सब जगह पेट्रोल और डीजल का दाम घट रहा है, तो भारत में ये क्यों बढ़ रहा है? इसको लेकर के हम लोग, कोई आंदोलन नहीं है, हम लोग इसी तरह अकेले जाएंगे। हम विधायक हैं, अपने गनर को अपनी गाड़ी पर बैठाएंगे, दिल्ली पर, धीरे धीरे हम लोग विधानसभा जाएंगे। विधायक जी, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, विधायक हैं, और इस तरह से सरोवरकार में संक्रमण फैला हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए क्या इस तरह से साइकिल पे निकलना और भीड़ मजमा लगना, क्या ये सही है? क्या ये बताइए, 144 धारा क्या कहती? 4 आदमी एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते? हम तो अकेले हैं, हम अकेले हैं। भारतीय झूठ पार्टी वर्चुअल रैली करेगी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, दे रही है। हम जहाँ हैं, जिस मोहल्ले में, यहाँ पता कर लीजिए, किसी को नहीं मिला। हम जिस जिले से आते हैं, बलिया बनारस से, किसी को नहीं मिला है। ये सिर्फ कागज में इनके अधिकारी कागज में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल जाएंगे, काहे नहीं जाने देंगे? चल के सड़क पर रोके लोगों को, हम अकेले जाए, क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं भैया, बैलगाड़ी हमारे पास नहीं, हमारे पास ये हमारी सरकार बना के प्रधानमंत्री जी बैठे थे, और रामदेव जो चंदन तस्कर है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, वो बोल रहा था कि 30 रुपया पेट्रोल पे छोड़ेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, बोला था ना, और 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। देखिए, हम दूसरे की बात की, अगर मुझे दर्द है तो दवाई तो मैं खाऊंगा कि दूसरा कोई खाए। हमको बुखार है तो हम दवाई खाएंगे। ये सरकार आपको जाने देंगे? बिल्कुल, हम तो जाएंगे भैया। अरे हम विधायक हैं, नहीं जाने देंगे। की जो है चालान की पूरी देखिए, जो बात बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 2014 के पहले, तो बीजेपी यही बतिया कहती थी, यही बात कहती थी। जब कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, तो यही वो कहते थे
कि महंगाई होगी, गरीब परेशान होगा, किसान नौजवान परेशान होगा। लेकिन आज जब वो सत्ता में आ गए तो जो 10 रुपया लीटर पेट्रोल बेचने का वादा किया था, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, गुंडा राज भ्रष्टा राज खत्म करने की बात किया था, आज वो सब भूल गए। अब कह रहे थे कि सीमा में भारत की सीमा में घुस आया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये बयान देते हैं कि झड़प हुई, हमला हुआ है, 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमला हुआ है चीन की तरफ से। अब इनका सीना कहाँ गया 56 इंच का, सीकुड़ तो 26 इंची हो गए। ये बयान खाली देते हैं अखबार में, ये टीवी पर बोलते हैं, धरातल पे कुछ नहीं। देखिए ये रोजगार के नाम पे लूट मचा है। चाहे आप कोई 95 विभाग है, सभी विभागों में लूट मची है, सभी विभागों में लूट मची है। कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें भ्रष्टाचार न हो, खुलेआम हो रहा है। और ये जो मेला लगा रहे हैं ना, ये ड्रामा कर रहे हैं, एक नौटंकी लोग करते हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से नौटंकी पार्टी है। ये नौटंकी दिखा रहे हैं कि मेला किसको दिए रोजगार, लोन किसको देते हैं, जिसके पास सामर्थ्य होता है उसको लोन मिलता है। किसी गरीब को बता दो जो रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी पे मजदूरी करता है। चलिए पुराना किला अरे हम विधानसभा जा रहे हैं भाई, नहीं हम अकेले जा रहे हैं, नहीं कोई नहीं जा रहा, सब लोग वापस जाए पहले, नहीं सब लोग वापस चलिए। हम विधायक की हम लोग खाली जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। अरे जो विधायक है वो तो जाएगा, तो आप अपनी गाड़ी जाए। नहीं हम गाड़ी हमारे पास तेल का पैसा नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं। अरे कल्याण हम अकेले जा रहे हैं। भारतीय समाज आप लोग जुटाएगा एक जगह, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है। अगर हम लोग साइकिल से अपने दर्द को एहसास करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, यही नहीं कह रहे हैं कि जो आपने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। तो आप जो है जो कहे हो उसी को वापस कर लो, हम तो यही चाहते हैं। तो आपका कहना ये है कि आपने कहा था कि आज आप बैलगाड़ी कर रही है कि बैलगाड़ी भी होगा, उसके बाद आप लोग जाएंगे। साइकिल से तो जाने नहीं दे रहे हैं, बैलगाड़ी कैसे जाने दे रहे हैं? पुलिस भी यहाँ खड़ी आके भाई देखिए, अगर आपको अरे छोड़ो, आपको आगे जाने नहीं दिया जाता, पीछे पुलिस क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? हम कहाँ 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ गनर है। और ये जो पीछे कहाँ पीछे लोग हैं? आइए आप लोग देखो, इतने लोग तो हो, बताओ अब सबको जोड़ दो हमारे साथ, तो हम क्या करें? आप अकेले बिल्कुल अपने अकेले अपने गदर के साथ जाओ। हम जोड़ चाहे लुटेरा थोड़े हैं और नेताओं की तरह हमको कोई गोली मार देगा। लोग लड़ाई हम लड़ते हैं, पत्रकार लोग बिना वजह जेल जा रहे हैं। मालूम है ना?
ओके सर इसको नहीं, अब 4 आदमी 4 नेता विधायक, हम तो आप तक खुद ही चले आप अपने साथ ले चलिए अपने यहाँ अपने यहाँ ले चलते। महामारी फैली हुई है तमाम, महामारी की वजह से हम लोग अकेले ही चल रहे हैं। हम तो कहाँ जो है कि हम लोग जो है फौज को नहीं बुलाए, केवल अकेले चल रहे हैं। बिल्कुल अवश्य है। दबकी ना ही दबकी मतलब ले रहा तो खाली काम पकड़ ले सर, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आप लोग उधर चलिए, चारों विधायक यहीं आ गए और उधर ऑटो के बढ़ जाइए। कहाँ निकले हैं दिखाइए। इस कोविड-19 में आपके साथ चिंता वाले हैं, वो साथ वाले नहीं है, देखने वाले हैं, देखने वाले हैं या गाँव के लोग नहीं, हमारे पास हमारे साथ हमारे पास 4 विधायक उधर से फोटो खींच लीजिए। अब खड़ा कर लीजिए। नहीं ज्ञापन सर आ रहे हैं। अरे हाँ भैया देखिए मट्टी को डरते हो खड़े कर रहे हैं और सब लोग हट जाओ। भैया थोड़ा सा एक मिनट। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। कैमरा आ रहा डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। और कोई बात नहीं, अब 4 आदमी 4 नेता आप अपने साथ ले चलिए अपने यहाँ, अपने यहाँ ले चलिए। महामारी खाली काम
आप लोग इधर ही आ जाइए, इधर ही तगड़ा में फोटो खींचो यार। आप लोगों की लड़ाई हम लड़ते हैं, पत्रकार लोग बिना वजह जेल जा रहे हैं, मालूम है ना? ओके सर, आपके लिए एक घंटा बाद तो जा ही सकते हैं। हिंदुस्तान आपका है। विधायक जी साइकिल भूल गए आप, साइकिल भूल गए। अरे कहाँ साइकिल पे से भूल जाएंगे? अरे हम लोग अपना सामान नहीं भूलने वाले। जी भैया, वो इतना बड़ा बिल्डिंग है, कई फ्लैट इसमें है, एक साथ आपके साथ सारा कुछ वही कर रहा हूँ, क्या मैं जिम्मेदार उस पर तो अकेले तो हम जा ही सकते हैं। नहीं, तो अब जब एक साथ एक जमाव को आप लेके चले हैं, तो अब तक जब तक जमाव को हम धीरे-धीरे जमाव को बिखरना दिखा नहीं देंगे, ये ले चलिए, तब तक जान नहीं, मैं बंद कर दीजिए महाराज। यहाँ से नहीं जाने चलिए थाने में चलते हैं। कौन थाना है? यहाँ से हम पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो। उतरो, नहीं तो भाई हम लोग तो विरोध विपक्ष वाली पार्टी है, हम लोग तो बजवा पे जाते हैं, कुछ तो करते हैं। तो इन्होंने जो वादा किया है जनता के सामने 100% झूठ बोलते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति बता दे, इन्होंने हम वीडियो भी रिकॉर्डिंग दिखा दे। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के बाद भाषण दिया कि 3 लाख फैक्ट्री बंद हुई। उस फैक्ट्री में कौन काम करता था? किसी नेता का नाम बता दो, किसी मंत्री का नाम बता दो जिसका बेटा काम करता फैक्ट्री में। यही गरीब मजदूर किसान काम करते। नारा लगल है उन्होंने पूरी तरह से सरकार
नहीं गाड़ी निकाल लेना। इतना वो नहीं होता पुलिस है, वो पहले मीडिया है। 10-20 महिलाएं होती जाते समय नहीं थी यहाँ से डायरेक्ट, आते समय वहाँ से डायरेक्ट। ठीक सर। और सब लोग हट जाओ, मरते चार लोग जानते हैं हमारी हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जनता की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। विधानसभा तक जाना चाहिए और कोई बात नहीं। अब 4 आदमी 4 नेता विधायक आप अपने साथ ले चलिए, अपने यहाँ आप अपने यहाँ लेते चलिए। हम लोग जो है नहीं बुलाएंगे। आप लोग इधर ही आ जाइए, इधर ही तगड़ा में फोटो खींचो यार।
आप लोगों की लड़ाई हम लड़ते हैं, पत्रकार लोग बिना वजह जेल जा रहे हैं, मालूम है ना? आज सड़क पर जाके देखिए, जाम लगा हुआ है, कम से कम 200 गाड़ी का जाम लगा हुआ नहीं है। दिक्कत 144 मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये सरकार ये सोच रही है कि सही बात कोई न बोले, जो सही बात बोल रहा है उसके खिलाफ मुकदमा। अभी आपने पूर्व IAS को देखा, उसने भी वो सही बात कह दिया कि खाली आप जितनी भी कोरोना के सैंपल आ रहे हैं उसकी सही जांच कर दो, ज्यादा स्पीड कर दो जांच। कहते हैं रिकॉर्डिंग है, छोड़ ये भेज देता भेज तो रुकल नहीं, कह कि रिकॉर्डिंग कर रहा भेज देगा। और आज पूरे 95 विभाग में भ्रष्टाचार है, सब जगह लोग है, अधिकारी मनमान है, दरोगा मनमान है, SP मनमान है, DM मनमान है, सब मनमान लूट रहे हैं। थाने का रेट हो गया 10,000 का तो FIR, 20,000 का तो FIR। अगर कोई का जान मारेगा तो मार दे, जाके मार दो तो हम बचा दे। ये ड्रामा हो रहा है। अभी रायबरेली में एक दरोगा की ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे घूस लिया जाएगा। ओम प्रकाश जी, कोरोना का समय चल रहा है और लोगों को भीड़ इकट्ठा करने को रोक लगाई गई है। सब लोग वापस जा, सबको हटा दो, सब साइकिल वाले चले जा, जितने भी हैं चले जा। ए भैया, ए विधानसभा आप लोग जाइए, पीछे पीछे से रास्ता है बगल। बिल्कुल जाने देगा, क्यों नहीं जाने देगा? अरे इनका हम कारीगर कलर रोड पर रोक सकते। तेल का पैसा नहीं है, महंगाई है। अब साइकिल से चल के लड़ाई हम लड़ते हैं, पत्रकार लोग बिना वजह जेल जा रहे हैं, मालूम है ना? ओके सर,